देखे हैं ऐसे हज़ारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यद चलन था, मगर कब्र कोहन उनकी जो खोदी तो जुज़्वे बदन था, न दारे कफ़न था। ये खूबसूरत शेर अपने अंदर ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई को समेट के बैठा है। ये शेर हमें हमारी ज़िंदगी की हकीकत को सिर्फ़ 2 लाइनों में बयान कर देता है कि हम जब जवानी के अंदर होते हैं तो हमारे तन पे जो कपड़ा होता है वो भी देखने के काबिल होता है। हमारे बदन से जो खुशबू आती है लोग उस पर फ़िदा हो जाते हैं। हम कोशिश में रहते हैं कि हमारी चाल और ढाल, हमारा उठना और बैठना, हमारी गुफ्तगू, ये सब ऐसा हो कि हम जिस महफ़िल में बैठे हम सब लोगों की जान बन जाएं। हम में से हर इंसान सबसे खूबसूरत लगना चाहता है, सबसे मुनफरिद दिखना चाहता है। वो हर वो काम करने की कोशिश करता है जो उसको लोगों से मुनफरिद रखता है। लेकिन ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढल जाती है और ढलने के बाद ये उस सतह पर पहुंच जाती है जिस लम्हे लोग तो दूर की बात, हमारे अपने अहलो अयाल भी हमको एक तरफ कर देते हैं। ज़िंदगी के ये लम्हात बड़े करख्त होते हैं और फिर यूँ हम दोबारा से इस दुनिया से कूच करके मनो मिट्टी तले चले जाते हैं। उसके बाद वक्त गुज़रता है और हमारी कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को, इन्हीं हालात को इस शेर के अंदर कहा गया कि कब्र कोहन उनकी जो खोदी, न जुज़्वे बदन था, न दारे कफ़न था। मैं अक्सर इस बात का तज़किया करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का वो कितना अरसा होता है जो सबसे, जिसको हम पीक कहते हैं, जब हम सबसे मुनफरिद होते हैं, जब हमारी खुशियाँ आसमानों को छू रही होती हैं, जब हम बिल्कुल मुतमईन होते हैं, जब हमारे हर तरफ बहारें ही बहारें होती हैं, जब ख़ज़ाओं का मौसम हमें नज़र नहीं आता। यकीन जाने जो मेरा तज्ज़िया है, ये ज़िंदगी के 5 से 7 साल या इसकी बड़ी हद हो तो ये 10 साल है। तो गोया हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 60 साल तक जीते हैं तो उन 60 सालों के अंदर सिर्फ ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी पीक का टाइम था, जब हम बहुत खूबसूरत थे, जब हम पहनने के लिए बहुत अच्छा पहनते थे, जब हमारी दोस्तें और महफ़िलें जमती थीं, जब हमारे हर तरफ दोस्तों की बहारें होती थीं, हमें हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती थीं। ज़िंदगी के बाकी 50 साल हम इन 10 सालों के लिए गुजार देते हैं और ये 10 साल भी ऐसे हैं कि जिनके आने का पता तो ज़रूर चलता है लेकिन इनके जाने का पता नहीं चलता। किसी ने क्या खूबसूरत जुमला बोला था कि जवानी आती हुई सबको नज़र आती है लेकिन जब ये जाती है तो किसी को नज़र नहीं आती। ये ज़िंदगी हमारी बड़ी तलख हकीकत है। हम जितना भी गौर व फ़िक्र करें, सिवाय इस्लाम के हमें इसकी सच्चाई के बारे में कहीं जवाब नहीं मिलता। इस्लाम है जिसने हमें बताया कि इस ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और इसी हकीकतों के पेश नज़र आज तक किसी अल्लाह के बंदे ने, किसी अल्लाह के वली ने, किसी अल्लाह के नबी ने इस ज़िंदगी से इस अंदाज़ में प्यार नहीं किया जिस ज़िंदगी से हम प्यार करते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों पे हर तरफ से सारे झपटेंगे और सारे इस तरह झपटेंगे जिस तरह मुर्दार पे गिद्ध झपटते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक़्त मुसलमान इतनी थोड़ी मिक़दार में हो जाएंगे? तो आपने फरमाया कि मुसलमान मिक़दार में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त के मुसलमान मौत से डरेंगे और ज़िंदगी से प्यार करेंगे और यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। आज हम जब गौर करते हैं तो हमारे आसपास कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है।
आज हम ज़िंदगी के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम सब कुछ करते हैं, बल्कि कमाल तो ये है कि हम इस ज़िंदगी के लिए हम मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन मौत के लिए हम ज़िंदगी कुर्बान नहीं करना चाहते। और यही वो चीज़ है जो हमारे दिलों के अंदर खौफ पैदा करती है। हमें अगर ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना है तो फिर हमें मौत से प्यार करना पड़ेगा। हमें इस अक़ीदे को दिल से मानना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी और ये दुनिया एक आर्ज़ी चीज़ है, इसके बाद असल ज़िंदगी की इब्तिदा होगी। ज़िंदगी वो होगी जो हमारे रब के पास से गुज़रेगी। तो हमें इस ज़िंदगी से कम प्यार करना है, हमें अपनी मौत की तरफ देखते रहना है। हमें हर वक्त जब तक हम अपने आप को मौत के लिए तैयार नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ये ज़िंदगी हमें अपने मामलात में उलझाए रखेगी। ये लम्हा फ़िक्रिया है, आए हम सब मिल के सोचें और यकीन जानें, इस वक्त किसी के सामने मौत की याद दहानी करवा देना, आज के इस दौर में इतना काम कर देना भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत अजर और सवाब का काम है। क्योंकि अगर आज कोई भूलता जा रहा है तो वो मौत को भूलता जा रहा है। आज तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि हम गलत करते हैं, तकलीफ़ इस बात की है कि हम गलत को गलत समझते ही नहीं हैं। आज तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि हम बुराई करते हैं, तकलीफ़ इस बात की है कि हमारे अंदर बुराई का एहसास ख़त्म हो गया है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, ये सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ख़तरनाक मराहिल हैं। आए ज़िंदगी के ज़िंदगी के शोर शराबे के अंदर अपने आप को कुछ लम्हों के लिए निकालें और गौर व फ़िक्र करें। ना ये हमारी जवानियाँ सदा रहेंगी, ना ये हमारा हुस्न व जमाल सदा रहेगा। हम मट्टी से बने हैं, मट्टी में चले जाएंगे, गुम हो जाएंगे। जिस तरह आज आपको सिर्फ़ अपने बाप का नाम याद है या उसके बाद आपको अपने दादा का नाम याद है, लेकिन हम में से अक्सरियत को शायद अपने परदादा का या उसके बाप का नाम याद नहीं होगा। आज हमको शायद अपने दादा या परदादा की कब्र का पता नहीं होगा। आप यकीन जानें, आज से 50 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। आज से 50-60 साल के बाद किसी को हमारी कब्र का पता भी नहीं होगा। तब सिर्फ़ हम होंगे और कब्र होगी, वो हमारी दोस्त होगी या दुश्मन होगी, इसका फ़ैसला आज हमने यहाँ करना है। तो आए एक लम्हे के लिए सोचें, गौर करें, लोगों को इसकी तरफ तरगीब दें। एक यही वो चीज़ है जो हमें बुराइयों से दूर रख सकती है और हमें अच्छाई के करीब रख सकती है। मेरे समेत हम सब लोग जिस गुनाहों की दलदल में फंसते जा रहे हैं, ज़िंदगी हमें जहाँ खींच के लेके जाती जा रही है वहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आइए इस काम को शुरू करते हैं और अपनी असल ज़िंदगी को अपने ज़हन में रखते हुए उसकी तैयारी करते हैं।